आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद कुलदीप सेंगर का पहला बयान। तीनों सेनाओं की मारक क्षमता होगी धारदार। कल का मौसम 30 दिसंबर नए साल पर मजा किरकिरा। त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में हत्या का पूरा मामला। युद्ध रुकवाने से लेकर मदद पहुंचाने में भी आगे। दुरुस्त होगा बीजेपी का सबसे कमजोर दुर्ग। 2047 तक विकसित भारत के लिए शोध नवाचार जरूरी। चांदी में बड़ी गिरावट, एक घंटे में 21,500 रुपए गिरी कीमतें। धुरंधर देखकर हैरान, करण जौहर बोले खुद की काबिलियत पर हो रहा शक। और विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में अगला मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने उनका बयान मीडिया में जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुलदीप सिंह सेंगर अपनी बेटी के माध्यम से जारी बयान में कहा, आज हम मामले के मेरिट्स पर बहस भी शुरू नहीं कर सके। पीड़िता ने अपने बयान कई बार बदले हैं। उसके द्वारा घटना का समय पहले 2 बजे, फिर 6 बजे और आखिर में 8 बजे बताया गया। AIIMS मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उसकी उम्र 18 साल से अधिक पाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं से जुड़े लगभग 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति दी गई। यह बैठक 29 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई। बैठक में सेना के लिए लाइटर म्यूनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार, पिनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम मार्क 2 की खरीद को मंजूरी दी गई। लाइटर म्यूनिशन का इस्तेमाल दुश्मन के सामरिक ठिकानों पर सटीक हमले के लिए किया जाएगा। लो लेवल रडार छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन की पहचान और निगरानी में मदद करेंगे। पिनाका के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट से इसकी मारक क्षमता और सटीकता में बढ़ोतरी होगी। वहीं उन्नत ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा को मजबूत करेगा। देश में नए साल का आगमन होने वाला है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बुरी खबर दी है। दरअसल नए साल के एक दिन पहले से ही देश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में मौसम बिगड़ने वाला है। इस बारिश के बाद कई राज्यों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। लोगों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं 15 से अधिक प्रमुख शहरों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। यानी कहे तो नए साल पर घर से निकलना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं देश के अन्य राज्यों में कल मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम से उत्तर भारत के 5 राज्यों में मौसम बिगड़ने वाला है। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और हरियाणा के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में बारिश के बाद तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की कमी आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ जाएगी। लोगों को इस दौरान सावधान रहने की जरूरत है। देहरादून में पढ़ाई कर रहे त्रिपुरा के एक 24 साल के छात्र की हत्या के मुद्दे ने एक बार फिर से पूर्वोत्तर भारत के छात्रों के साथ उत्तर भारत में भेदभाव की घटनाओं को चर्चा में ला दिया है। दरअसल 9 दिसंबर को देहरादून के सेलापुरी थाना क्षेत्र के बाजार में एक निजी यूनिवर्सिटी से MBA फाइनल कर रहे छात्र एंजल चकमा पर हाथ के कड़े और चाकू से हमला किया गया। त्रिपुरा के अगरतला स्थित नंदनगर
के एंजल इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए और 16 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। इस हादसे के वक्त उनके छोटे भाई माइकल भी मौजूद थे। देहरादून पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 2 नाबालिग सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 6ठा अभियुक्त अभी भी फरार है। दुनिया में कहीं भी जंग चल रही हो या फिर किसी और बड़े मुद्दे पर बात करनी हो, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का नाम बार बार आता रहा। यह संस्था हर फैसले में घर के मुखिया की भूमिका निभाती रही, लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन से लेकर गाजा और सूडान से भी उसकी अपील बेअसर रही। वहीं अमेरिका के लीडर डोनाल्ड ट्रंप ने कई जतन करते हुए कई देशों में सीज फायर करवा दिया। मजाक में ट्रंप ने अमेरिका को असल यूएन कह दिया। एशियाई देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सुलह कराते हुए ट्रंप ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बीते दिनों जितना वैश्विक बीच बचाव कराया है, उसमें वे काफी हद तक यूएन के रोल में आ चुका है। अगर ये बात मजाक है तो भी सोच समझकर किया गया मजाक है। अमेरिका सुपर पावर तो पहले ही था, लेकिन अब वो ग्लोबल पीस मेकर भी बन चुका है, जो रोल असल में यूएन का था। उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान संभालने के साथ पंकज चौधरी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। सन 2027 का आगाज पश्चिम यूपी से किया। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी ने मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन कर ब्रज क्षेत्र से यूपी यात्रा शुरू की और दूसरे दिन गाजियाबाद होते हुए मेरठ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस तरह पूरब से पश्चिम यूपी तक जोड़ने की कवायद में पंकज चौधरी जुट गया है। बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भले ही यूपी के सामाजिक समीकरण को साधने की कवायद काफी हद तक कर ली, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों ही गोरखपुर से हैं। इस तरह सत्ता और संगठन पर पूर्वांचल का पूरी तरह से दबदबा दिख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शोध, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी है। झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शोध, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। यहाँ राष्ट्रपति प्रौद्योगिकी संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट एक नॉर्मल करेक्शन है। हालांकि इतनी बड़ी उठापटक ने छोटे निवेशकों को सावधान कर दिया है। अब देखना होगा कि 2025 का आखिरी कारोबारी दिन किस मोड़ पर खत्म होता है। सराफा बाजार में आज जो हुआ उसने निवेशकों की सांसें अटका दी। चांदी की कीमतों में सोमवार को ऐसा मार्केट ड्रामा देखने को मिला जैसे शायद ही पहले कभी देखा गया हो। जिस चांदी ने सुबह इतिहास रचते हुए 2.54 लाख रुपए प्रति किलो का शिखर छुआ था, वही चांदी महज 1 घंटे के अंदर 21,500 रुपए प्रति किलो तक टूट गई। सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का मार्च वायदा भाव जब 2,54,174 रुपए पर पहुंचा तो बाजार में जश्न का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि साल 2025 का अंत चांदी के रिकॉर्ड के साथ होगा, लेकिन कहते हैं न कि ऊंचाई पर हवा तेज होती है। ठीक वैसा ही हुआ। अचानक मुनाफा वसूली की ऐसी आंधी चली कि भाव धड़ाम से गिरकर 2,32,663 रुपए पर आ गया। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर हर दिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जहां 1,000 करोड़ रुपए के पार चला गया, तो वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 700 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है।
अब इस फिल्म को लेकर फिल्म मेकर करण जौहर का रिएक्शन आया है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारे हैं। ये फिल्म 2025 की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई है और अपनी दमदार कहानी और तकनीकी पहलुओं के लिए खूब चर्चा में है। देश के कई बड़े फिल्म मेकर्स ने इस मूवी की तारीफ की। अब इसमें करण जौहर का नाम भी शामिल हो गया है। लगातार 2 मैच खेलने के बाद विराट कोहली को भले ही सौराष्ट्र के खिलाफ तीसरे मुकाबले में आराम दिया गया हो, लेकिन वह चौथे मैच में वापसी करेंगे। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली ने सोमवार को बताया कि दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। ये मुकाबला भी बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के केंद्रीय अनुबंध हासिल करने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम 2 मैचों में भाग लेना अनिवार्य किया था। कोहली हालांकि इस महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला की तैयारी के लिए तीसरा मैच भी खेलना चाहते हैं। डीडीसी अध्यक्ष रोहन जेटली ने पीटीआई को बताया, फिलहाल वह खेल रहे हैं। विराट ने 3 मैचों के लिए अपनी उपलब्धता दी है।